मैं बहुत ही कड़ा निर्देश दिया हूँ महिलाओं की सुरक्षा को, छठ पूजा के आयोजन को, क्योंकि महिलाएं रात भर दिन भर उसमें आती जाती रहती हैं। राजा मतलब क्या है कि प्रजा जो है कहीं मार खा रही है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं तो उसको अगर राजा नहीं सुन रहा है, घर में ऐश कर रहा है, खा पी के सो रहा है, तो राजा कैसा? राजा पूरी दुनिया में उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाया जाने वाला छठ महापर्व आ गया है। शुरुआत होगी पहले दिन नहाए खाए से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतिवर्ष इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होते हैं और सूर्य भगवान की उपासना, छठ मैया की उपासना करते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, छठ महापर्व आस्था व परंपरा के साथ साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम उत्सव है। एक जिला एक नदी के अंतर्गत सरकार नदियों के संरक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील है। आइए छठ पर नदियों घाटों को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद है राजधानी लखनऊ, जो प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर छठ पूजा को आकार देने वाले, छठ पूजा को प्रतिवर्ष पहले से भी ज़्यादा उल्लासपूर्ण तरीके से मनाने वाली टीम के हेड प्रभुनाथ राय जी। प्रभुनाथ जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के एक जिला एक नदी पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए वो कम है। और उन्होंने जो अपने सनातन पर्व और त्यौहार के प्रति और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सुरक्षा की व्यवस्था, आज योगी मॉडल पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमको, आज बिहार में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी योगी मॉडल, हर जगह योगी मॉडल। वो अद्भुत व्यक्तित्व हैं, उनके व्यक्तित्व के बराबर किसी की व्यक्तित्व नहीं है। कल मैं मिला हूँ उनसे और मिलने के बाद जो उन्होंने बातें कहीं, और हम लोग तो खासकर जो भोजपुरी समाज है, चूँकि गोरखपुर से आते हैं, पूरे भोजपुरी समाज उनका एक संरक्षक के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार हमारे इस छठ घाट, लक्ष्मण मेला मैदान, गोमती तट पर उनको आमंत्रित करता हूं और वो सारे व्यस्तता के बाद भी वो छठ घाट पर आते हैं, पहला अर्घ देते हैं, छठ पूजा बढ़िया से मनाते हैं, फिर मंच पर जाएंगे। सारे भोजपुरी समाज के लोग, हम लोग उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन करते हैं। तो वह क्या कहे, इस बार भी आएंगे कि नहीं आएंगे इस बार? अरे बिल्कुल आएंगे, 17 से जब बिहार में चुनाव हो रहा, व्यस्त है ना? नहीं, कोई कहीं उनके लिए कोई व्यस्तता नहीं है। सनातन पर्व, सनातन चीज़ों के लिए उनके पास खूब समय है और जनता के लिए खूब समय है, और जनता के लिए ही काम करने के लिए वो मुख्यमंत्री बने हैं। वो अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं और वो, हम लोग तो पूरे भोजपुरी समाज उनका फ़ैन है और उनके जो कार्य है, हम ही लोग नहीं पूरे देश दुनिया उनका फ़ैन है। और कल मैं मिला, उन्होंने कहा, अच्छा, क्या कहे, एकदम सही बताइएगा, क्या कहे कल? भव्य तैयारी करिए, कोई चीज़ की कमी न होने पाए, आप भव्य तैयारी करिए। और हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप, बिहार चुनाव है तो व्यस्त हों। कहे कुछ नहीं, मैं आऊँगा। कै बजे आना है? हमने कहा 4 बजे आना है, मैं निश्चित रूप से आऊँगा, भव्य तैयारी करिए। 4 बजे यहाँ हर हर महादेव गूंजेगा, हर महादेव गूंजेगा। और उन्होंने छठ पूजा को लेके कहा कि पूरी, मैं बहुत ही कड़ा निर्देश दिया हूँ महिलाओं की सुरक्षा को, छठ पूजा के आयोजन को, क्योंकि महिलाएं रात भर दिन भर उसमें आती जाती रहती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था, आपको पता है कि पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं छठ पूजा को लेके। तो महाराज जी जो आज उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने एक अलग पहचान बनाया, जो सरकार की जो छवि बनाई है, वो पूरे देश दुनिया में उनको डिमांड हो रही है। अच्छा ठीक, अभी आप कह रहे थे योगी मॉडल, हम छठ पर्व पर आपसे बात करेंगे। पीछे गोमती मैया कलकल करके बह रही हैं, ये सारी वेदियां यहाँ दिख रही हैं। अरे हम, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। लेकिन अभी आप कह रहे थे योगी मॉडल, पूरे देश में उसकी डिमांड है, बिहार में भी डिमांड है। क्या है ये योगी मॉडल? योगी मॉडल यही है कि जो उन्होंने पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं, जो सबके लिए, भाई सवेरे 5 बजे से लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी लोगों से इतना, हर व्यक्ति के बीच में रोज़ जो है हेलीकॉप्टर लेके जहाँ भी कार्यक्रम है, जहाँ भी बुलाइए, लॉ एंड ऑर्डर के हो, विकास का हो, हर जगह पहुँचे रहते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का हो, छठ पूजा का हो,
आप पत्रकार हैं, मैं समाज सेवी हूँ, जो आदमी आप समय मांगिए, आपको समय देते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी सुख दुख में शामिल होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखिए अन्नप्राशन करते हैं। क्यों न दुनिया उनका फ़ैन हो, क्यों न दुनिया उनको, हम लोग क्यों न उनके पीछे दीवाने होंगे, जो उन्होंने बगल में उठा के बगल में कहेंगे कि प्रभुनाथ यहाँ बैठा। तो आप भोजपुरी में बोलते हैं। तो जो छठ पर छुट्टी के लिए कहा हूँ, छठ पर उन्होंने कहा कि इसको करेंगे, इस पर जो है, तो ये चीज़ें अगर जनता की जो डिमांड है, जो पब्लिक को डिमांड है, जो चीज़ है, पब्लिक की जो सुख सुविधा है, जो पब्लिक की व्यवस्था है, उसके लिए वो अपना कुछ नहीं है, जो भी है सब कुछ समर्पित जनता के लिए है। तो दुनिया तो फैन होगी। दुनिया अच्छा, वो कहते हैं विधानसभा में कि ठोक दो, वो विधानसभा में कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो विधानसभा में कहते हैं बुलेट ट्रेन चलेगी, और विधानसभा में कहते हैं हम लोग नौकरी करने नहीं आए, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। ये भी तो है योगी मॉडल। नहीं, तो ये देखिए, इसी को राम राज कहते हैं। जनता सुरक्षित रहे, जनता के लिए। देखिए राम भगवान ने क्या किया, जो भी अत्याचारी थे, जो अत्याचार करते थे, उनको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। उसी तरह से जो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं ना, वो बिल्कुल राममय बिल्कुल के हिसाब से, राम राज के हिसाब से जो है काम कर रहे हैं। और राजा का यही कर्तव्य है कि राजा प्रजा के लिए जो है, जो उसकी होना चाहिए वो व्यवस्था करे, जो दुष्ट हैं उनको दंड दे, जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करे। और महाराज जी यही करते हैं, इसीलिए उनके पूरे प्रदेश नहीं देश में उनकी एक अनुकरणीय के रूप के व्यक्तित्व के रूप में लोग अनुकरण करते हैं। और हम लोग को क्या चाहिए, हम अच्छा प्रभुनाथ जी, देखिए आप हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं। आए दिन हम देखते हैं कौन एक टांग में गोली से लंगड़ा हो रहा, कौन दूसरी टांग में गोली से पुंगड़ा हो रहा। जरा सा भी अत्याचार करने वाले के लिए कहते हैं किसी बेटी को अगर किसी ने छेड़ा तो चौराहे पर यमराज खड़ा कर दूंगा। पुलिस यमराज हो गई, यमराज तो मुक्ति दे देते हैं यार। नहीं, सबके लिए नहीं है। जो दुष्ट है उसके लिए यमराज हैं, और जो सज्जन है उसके लिए देवता है। तो यही तो रामराज है, यही तो राजा का कर्तव्य है। राजा मतलब क्या है कि प्रजा जो है कहीं मार खा रही है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं, तो उसको अगर राजा नहीं सुन रहा है, घर में ऐश कर रहा है, खा पी के सो रहा है, तो राजा कैसा? राजा वही कुछ जनता के लिए जिए, जनता के लिए मरे, जनता के लिए। महाराज जी का क्या है भाई, सवेरे उठ के लेके शाम को दिन भर सबसे जो है, कल सबसे मिले हैं, आप भी मिल सकते हैं, हम भी मिल सकते हैं, सबकी हालचाल लेते हैं, रोज़ दरबार लगता है, सारे दुख सुख जो है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आप लोगों ने दिखाया, एक बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा था, पहुंची, उसका बढ़िया, सबसे बढ़िया जो है एडमिशन होगा। तो आप समझिए कि यहाँ तो लोग थे, जो पिछली सरकारें थी, कोई मिलता था, कोई गरीब आदमी से ठीक है, ये प्रभुनाथ जी है तो मानेंगे नहीं। चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं, कैसा दृश्य होगा यहाँ छठ के दौरान। पिछले बार तो हमने देखा कि तिल रखने की जगह नहीं थी। मुख्यमंत्री जी जब आए तो हम पत्रकारों को मतलब कैसे संकट था कि कहां से कैसे जो है हम प्रभुनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को देख ले अर्घ देते हुए। तो क्या इस बार भी वैसे ही भीड़ होगी या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी? देखिए, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के नेतृत्व में 41वां छठ पूजा हो रही है। और विगत वर्षों के बाद जैसे भव्य और दिव्य पूजा हुई है, इस वर्ष भी भव्य और दिव्य पूजा होगी। और जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सनातन से जुड़े जो भी पर्व हैं उसकी भव्यता और दिव्यता बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे, अपने पुरखों से सुनते थे कि जब कभी अयोध्या में जो चीज़ होती थी, प्रयागराज में होती थी, काशी में होती थी, वो आज साक्षात हमको देखने को मिल रही है। और छठ पूजा तो अब प्रकृति की पूजा है, आपसी समरसता की पूजा है, तो उसकी भव्यता दिव्यता पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश, पूरे विदेश में धूम मचा है। और इसके पूरे ब्रांड एम्बेसडर अपने यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ब्रांड एम्बेसडर तो बहुत चीज़ों के हुए, लेकिन सनातन अपने परम वैभव की तरफ उठ रहा है। कुछ लोगों को कहते सुना हमने कि सनातन अपने परम वैभव की ओर अग्रसर है। तो क्या आप मानते हैं ये सब उसी परंपरा में बढ़ चढ़ के दिखने को मिल रहा है? देखिए, यदि आप आध्यात्म में जाएंगे तो कितनी भी वैभव आपके पास हो, यदि मानसिक शांति नहीं है तो सब कुछ नहीं है। तो ये जो भी चीज़ें हमारी हो रही हैं, जो सनातन धर्म है, वो यही सिखाता है कि मानसिक शांति ज़्यादा ज़रूरी है और सुरक्षा उसके साथ जुड़ जाए तो उससे परम आनंद कुछ नहीं हो सकता है। तो जो वर्तमान की सरकार है, उसके जो मुखिया हैं, वो मानसिक शांति भी लोगों के अंदर ला रहे हैं और सुरक्षा की भावना भी लोगों के अंदर। यार टांग पर टहक टहक के कढ़िल कढ़िल के चल रहा है बदमाशवा। अरे गलती कोनो किया है, साला गोलियां मार दिया टांग पर, सीधे टांगे बर्बाद कर दो उसकी जिंदगी। नहीं, देखिए, ये तो है ही कि जो भी गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।
तो ये नीति हमेशा से यही रही है। आप पुरातन चले जाइए, जो भी दानव रूपी राक्षस रूपी होते थे, तो उनका जितना जल्दी वध करके उनको इस समाज से हटा दिया जाए, समाज उतना ज़्यादा सुरक्षित होगा और शांति माहौल रहेगा। यही जीरो टॉलरेंस। यही जीरो टॉलरेंस है। अरे भैया प्रभुनाथ जी, आखिरी सवाल एक आपसे पूछ लेते हैं। हमें मालूम यहाँ घर घर बीतेगा, हमें मालूम यहाँ बुरही ज्यों ज्यों कटेगी, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होगी, चारों तरफ जयकारा होगा, होना भी चाहिए। आस्थावानों को अपना अवसर मिलना चाहिए। माँ गोमती के तट पर जब ये शुरू होगा पर्व, तो तैयारियां पिछले बार से बढ़ाए हो या पिछले बार जैसे ही रखे हो, गड़बड़ा न जाए कहीं? नहीं, दिनों दिन 4 आदमी से शुरुआत किया 1984 में। आज यह छठ महापर्व मीडिया ने पूरे ग्लोबल बना दिया है और हम लोग का प्रयास रहता है कि भारत नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतर, इसका नाम लक्ष्मण मेला मैदान था, आज ये छठ घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ 15 लाख 20 लाख लोग जो है छठ पूजा में आते थे। जगह कम है लेकिन फिर भी 3-4 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। और रिवर फ्रंट बनने के बाद जो है मैं दूसरा छठ घाट बनवा भी रहा हूँ। छठ पर छुट्टी घोषित करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया हूँ, इस छठ को प्रांतीय मेला घोषित कराने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। तो आज देखिए ये छठ में, और हमको भाई सूर्य भगवान, मेरी माता जी ने सन 70 में हमारी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने एक भखौती भाखा कि भाई हमारे बाबू बच गई हैं तो आजीवन कोसी भरब। तो ये आजीवन कोसी हमारी भरी जाती है और ये छठ पूजा मनाए जाते हैं। हमारा दिल से आस्था है और भगवान ने भाई अगर छठी माई के पूजा कैला से हमार बढ़ंती होता, घर परिवार सुख समृद्धि बा, तो हमार आस्था बा। और हमार इन्हीं से हमारी हम तबीयत ख़राब था और हम जीवित हैं, बचे हैं, तो हमारी आस्था है। और हम इसी तरह से अपने संस्कृति और भाषा और लोक कला साहित्य और अपने पूजा को अपने बढ़ाने का मैं 40 साल से प्रयास कर रहा हूं। और लक्ष्मण मेला मैदान, आप पुराने मेरे मित्र हैं, आप जानते हैं, भोजपुरी की शुरुआत किया, छठ पूजा की शुरुआत किया 40 साल पहले। आज जो है इस तरह बढ़ते बढ़ते पूरे ग्लोबल हो चुका है। तो यह व्यवस्था जो है देखिए, रास्ते को वन वे किया गया है, यहाँ पर स्टीमर लगाया गया है, यहाँ पानी को साफ किया जा रहा है, ये घास को साफ किया जा रहा है, यहाँ रेलिंग लगाई गई है, टेंट लग रहा है, ये सजावट हो रही है, पूरे लखनऊ को दुल्हन जैसे सजावट। बम बम। तो एकदम बिल्कुल जो है ये छठ पूजा व्रत रखने वाली माताओं बहनों के लिए क्या एकदम जो है ये बम बम हो चुका है। और हम लोग जो है, जो हमारा भोजपुरी समाज है, सेवा भाव, जितने भी लोग व्रती लोग आएंगे सबको जो है किसी प्रकार का कोई उनको व्यवधान न हो। हम भी लोग लगे हैं और सरकार भी लगी है और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी लगे हैं, वो लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो सभी जनता के जनवा भाई महाराज जी के नेतृत्व में पूरा छठ पूजा बम बम बोलता एकदम, और बढ़िया से मनावल जाए और छठी माई के ऊर्जा और जो है सूर्य भगवान के ऊर्जा सबके मिले, सबके आशीर्वाद मिले, सब स्वस्थ और दीर्घायु हों, यही हमारी कामना बा। जब मुख्यमंत्री जी बम बम बोल रहे हैं, प्रभुनाथ राय जी बम बम बोल रहे हैं, घाट बम बम बोल रहा है, अब व्रत रखने वाले भी उल्लसित हैं, तो हम भी बम बम बोल रहे हैं। आइए हम भी आपके साथ। नमस्कार।